मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा स्लाइड है द्विघात समीकरण का। बेटा द्विघात समीकरण का दूसरा स्लाइड है। पहले स्लाइड में हम यहाँ तक बता दिए थे मूल से समीकरण ज्ञात करना, यानी इतना चीज़ों के विषय में हम बताए थे बेटा। अब हम यहाँ से विविक्तकर से शुरू करेंगे, शेष इसके विषय में बताएंगे बेटा। और मेरे प्यारे बच्चों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। निवेदन है, एक तरीके से निवेदन नहीं करना चाहिए बेटा, हम निवेदन कर रहे हैं। और यही आपको चैनल कभी आपके लिए भविष्य बनाएगा, ये मेरा वादा है। ज़रूर बेटा, हम यही आग्रह करेंगे आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और मान लीजिए आप क्लास 10th पास कर गए, तो जो आपके सगे संबंधी हैं बेटा, उससे भी कह दीजिएगा, हमारे विषय में चर्चा कर दीजिए बेटा। हमको पढ़ाते बहुत समय हो गया है, बहुत ज़्यादा आदमी अनुभव है। हम बोर्ड पर लिखेंगे तो खुद आप अपने हमारे अनुभव को आप जान जाएंगे स्थिति। अब चलिए, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में अपना भाषण देते रहेंगे। पहले पढ़ाई वाला काम किया जाए। मूल से समीकरण ज्ञात करना हो गया बेटा, विविक्तकर का मान ज्ञात करना, इतना हम एक स्लाइड वीडियो में बता दिए हैं। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यानी विविक्तकर का मान ज्ञात करना। विविक्त करना। देखिए बेटा, विविक्तकर का मान ज्ञात करना है। विविक्तकर को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन। इसको डी से शो करते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे डी से शो करते हैं। हर हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी, लेकिन इंग्लिश मीडियम में डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। आइए शुरू करें बेटा। क्या विविक्तकर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले सवाल लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ लिख दिया गया 9x² माइनस प्लस यहाँ 3x², बड़ा पहले कर देंगे तो परेशानी हो जाती है। यहाँ 8x² 8x + 2 = 0। यह बेटा द्विघाती समीकरण है। किसका विविक्तकर निकाला जाता है, पहले ये तो हम चर्चा कर दें। बेटा द्विघाती समीकरण का विविक्तकर निकालने जा रहे हैं। विविक्तकर निकालने के लिए पहले द्विघाती समीकरण है मेरे प्रिय बेटा, और इसमें है क्या, इसका हम तुलना करेंगे। द्विघाती समीकरण का जो चेहरा है, पहले वीडियो में बताए हैं उसके विषय में, उसका चेहरा यही है, ax² + bx + c = 0। ये द्विघाती समीकरण का चेहरा है बेटा। किसका चेहरा है? द्विघाती समीकरण का। तो हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ a की जगह 3 है। अगर इसको हम धीमी गति से बता दें तो ax² की जगह बेटा यहाँ 3x² लिखा है, x² कट जाएगा, a = 3। फिर यहाँ बेटू bx के जगह कितना लिखा है? 8x लिखा है बेटा, x काट दिए, b = 8। यहाँ c के जगह क्या लिखा है बेटा? 2। तो हमारे कहने का मतलब a b c का मान बेटा हम निकाल दिए, यानी तुलना करने भी बता दिए। लेकिन एक ध्यान रहे बेटा, इसी को हम थोड़ा मिटा देते हैं। नहीं, यहाँ नहीं मिटा देंगे, दूसरा लिख के करेंगे। देखिए यहाँ है, मान लीजिए 7x² - 8x - 2 = 0 का जब हम द्विघाती चेहरा का तुलना करेंगे बेटा ना, तो तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से करेंगे बेटू। तो a डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, चलिए अच्छा पूरा लिख दें। ax² बेटा ना 7x² आएगा मेरे बेटू, 7x² आएगा, x² कट जाएगा, a = 7। यहाँ पे बेटा प्लस bx के जगह पूरा चिन्ह के लेके चलिएगा, bx = -8x। यहाँ x से x कट गया बेटा, यानी प्लस b = -8, तो b यानी = -8, क्योंकि यहाँ प्लस छिपा ही है। c बेटा डायरेक्ट प्लस c है -2, तो यहाँ यानी c हो जाएगा, यहाँ प्लस छिपा है -2। ये हो गया तुलना। कोई ज़रूरी नहीं बेटा कि आप सवाल में जब परीक्षा में ये चीज़ लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो हम समझा रहे हैं आपको ना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 7x² - 8x - 2 = 0 को तुरंत लिखेंगे, a = 7, b = -8 और c = -2। बस ये तो हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, तुलना करने बेटा बता दिए।
तुलना करने की स्थिति में एक चीज़ और बता दे बेटा। चलिए ये सवाल बता देते हैं ना, तब एक सवाल जोरदार सवाल बताएंगे इसमें, इसको मिटा दे बेटू। ये तुलनात्मक अध्ययन, चलिए तुलना इसकी ज़रूरत है। हाँ तो देख बेटा, हम यहाँ जब तुलना किए थे A = 3, B = कितना आया बेटू 8 और C = 2, तो विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है बेटा, D = होता है B² - 4AC। यही विविक्तिकर D का मान विविक्तिकर है, यही विविक्तिकर है बेटा। विविक्त यहाँ लिख दे रहे हैं कि D = विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेशन विविक्तकर, ये हो गया। अच्छा चल बेटा मेरे बेटू, यहाँ पर तुरंत यहाँ करेंगे क्या बेटा, b का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 8, 8 का स्क्वायर -4, यहाँ इंटू है बेटू, यहाँ इंटू है, यहाँ भी इंटू है बेटू, इंटू a का मान कितना है बेटा 3, c का मान कितना है बाबू 2, तो यहाँ हो जाएगा 8 64, 8 का वर्ग 64, -4 3 12 दूनी 24, -24 यानी ये, तो यहाँ हो जाएगा बेटू कितना, देख लेना कहीं गलती हो जाता है, कभी गुणा भाग में लिखेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, लिखा जाएगा कुछ, समझ गए। 4 3 12 दूनी 24, ठीक है बेटा, यानी डिस्क्रिमिनेशन 24 हो गया। तो विविक्तिकर का मान निकालने आ गया। एक चीज़ विविक्तिकर का मान हम थोड़ा सा कठिन के लिए बता दें, देखिए जैसे इस सवाल को है, इसको मिटा दे रहे हैं। एक जैसे यहाँ है 3x² -7x -2, ऐसी स्थिति में =0 है, तो तुरंत A = 3, B = -7, C = -2 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन, B यानी = B का मान कितना है, यही सूत्र लिखेंगे कि D = B² - 4AC। तो B की वैल्यू जो बेटू है वह -7 है, -7 का होल स्क्वायर, -4 है, इंटू A का मान यहाँ 3 है बेटा, इंटू B का मान माइनस है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के -2 बेटा, माइनस का वर्ग प्लस है। देखिए 2-3 चीज़ इसमें, जो नए बच्चे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बेटा ना कि कुछ बच्चों को कुछ देखिए भाषण दे दे, आपको कुछ समझा दें 10-20 सेकेंड तक। बेटा मैथ एक ऐसा चीज़ है ना, जिसको आएगा तो दुनिया में इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं मिलेगा। जिस बच्चे को मैथ आने लगता है उसकी पढ़ाई अनवरत रूप से चलती रहती है, क्योंकि वह बच्चा अपने को समझ जाता है कि हम पढ़ने लायक बच्चे हैं। और जब जिस बच्चे को मैथ आने लगता है तो हमको नहीं लगता है कि बहुत कम ऐसे होंगे, 99% ऐसे बच्चे होंगे कि जिसकी पढ़ाई छूटे, कहीं ना कहीं अपने को एडजस्ट कर लेता है वो लड़का। फिर से बता दे बेटा, देखिए मैथ एक ऐसा विषय है जो आपको 3 से 4 घंटा बैठा सकता है, 10 घंटा बैठा सकता है, क्योंकि ये खुशी देने वाला विषय है। जब सवाल बच्चे को आने लगता है ना तो उसको बहुत खुशी होती है, उतना खुशी किसी चीज़ में नहीं होती है, समझ गए बेटा ना। और हाँ एक चीज़ और बता दें, देखिए जिस बच्चे का मैथ कमज़ोर हो जाता है, बेस अगर कमज़ोर हो गया, अगर उसको अच्छा मास्टर नहीं मिल पाते हैं तो वह लड़का कुछ दिन तक कमज़ोर रहेगा, अंत में वह पढ़ाई से दूर हट जाता है बेटा। अगर कोई अच्छा मास्टर मिल गया तो कोई ज़रूरी नहीं है कक्षा 5 में 3 में पढ़ने वाले बच्चे को हम 6 महीना में कक्षा 10 का पूरा सवाल बता देते हैं बेटा, पूरा तो नहीं लेकिन 50% वो लगा लेता है बेटा। अगर वो 10 साल का लड़का है, 10 से 11 साल का लड़का है, तो हम 6 महीने में उसको पूरा मैथ लगाने के ढर्रा बता देते हैं और लगाने लगता है, केवल उसको पहाड़ा आना चाहिए। अच्छा तो ये बात अपनी बड़ाई है बेटा, बड़ाई करना जरूरी है, नहीं तो हमारा चैनल सब्सक्राइबर नहीं करोगे कि कहाँ से मूर्ख पढ़ावत छोड़ा हटवा, समझ गए। लेकिन ऐसा बात नहीं बेटा, हम असली अध्यापक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अच्छा क्या बता रहे थे बेटू, -7 का स्क्वायर -4 × 3 × -2। अच्छा तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा, हम यहाँ दो चीज़ ये बताए कि माइनस का स्क्वायर बेटा प्लस आता है, माइनस का स्क्वायर। देखिए जो बच्चा पूर्व ज्ञान से जानकारी नहीं उसके लिए बता रहे हैं, बाकी तो सभी जानते करते हैं। स्क्वायर इक्वल टू यहाँ ए भी 7 × 7 = 49 आएगा। अगर 7 का स्क्वायर करोगे बेटा ना तो ए भी 49 आता है। हमारे बताने का मकसद कि प्लस का भी स्क्वायर
प्लस में आएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में आता है। ये पूर्व ज्ञान से जो बच्चा कमज़ोर है उसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 49, देखो माइनस, यहाँ माइनस सब में मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, यानी इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं बेटा यहाँ हो जाएगा 73। ये आंसर आ गया। ऐसे सवाल हो गए। अच्छा एक चीज़ और है बेटा, देखना कभी कभी ना ये स्थिति कर देगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका भी विकट कर। हाँ, अगर हम एग्जामिनर होते हैं ना, तो अगर पेपर बनाने वाले तो इसका भी विकट कर निकालने के लिए दे देते, और इसका भी विकट कर निकालने के लिए ना जो लड़का विधिवत जानकारी रखेगा वही निकाल पाएगा, जो जाना है या अध्यापक उसको बताए हैं। इसमें होता क्या बेटा, देखो इसका भी हम इसको मिटा के पहले ऊपर लिखना चाह रहे हैं। देखिए स्मार्ट बोर्ड नहीं है प्यारे बच्चों, ये हमारा बोर्ड स्मार्ट बोर्ड नहीं है, सीधा सीधा पुराने मॉडल का भी है बोर्ड, और पुराना मॉडल हम भी हैं, पुरौड़ावस्था से आदमी पार हो गया है। देखिए पढ़ाते पढ़ाते उंगली देख रहे हैं ना बेटा, ये घिस गई है, ये उंगली घिस के टेढ़ी हो गई है, समझ गए नहीं। पढ़ाते पढ़ाते कम से कम 2 4 10 टन हम चाक खर्चा किए हैं बेटा। हम बार बार बताते हैं कि 2 4 10 टन हम चाक खर्चा किए पहले। अब तो ये चाक फैशन वाला आता है ना, पहले गोलका चाक आता है, 1 किलो में खरीदाता था, 1 किलो लिया कर उसके फोल के छोटा छोटा टुकड़ा बनाया जाता था बेटा, समझ गए। और हैबिट अपना इसी पर लिखने के लिए है। और स्मार्ट बोर्ड नए सीखने वाले जो आजकल के यूट्यूबर हैं ना, अपना फिक्स किए रहते हैं उसमें कई लोग का एक क्या कहते हैं टीम होती है, उसमें सेट कर देते हैं, परिभाषा आ जाता है, ए हो जाता है, तुरंत हमको सवाल लिखाया आ जाता है, लेकिन उसमें गति धीमी है, बहुत कम पढ़ाएंगे। हमको तो क्या आ रहा है, हम जो अध्यापक का गुण है वो वाला चीज़ हम पढ़ा रहे हैं बेटा, समझ गए। क्या आ गया, क्या बताने वाली चीज़ आ गई, तब उसमें फिट करवे नहीं किए तो आपको कैसे बताएंगे, समझ गए ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि आजकल स्मार्ट बोर्ड देख के बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा कदापि नहीं होता है बेटा। अध्यापक के खड़ा होने की शैली से आपको मालूम हो जाएगा कि अध्यापक है कि नहीं। और ज़रा ज़्यादा भाषण, जैसे भाषण मतलब तरह तरह के कार्टून बोलना, यह अध्यापक का गुण नहीं होता है। पहले बता दें कि एक अध्यापक गुरु और शिष्य के बीच में एक दूरी होती है। हम लोग को भी बोलने आता है बहुत चीज़ जीवन में अनुभव हुआ है, लेकिन नहीं बोला जाता है क्योंकि शिष्य और गुरु के बीच में बेटा एक बीच की दूरी होती है, समझ गए। एक गरिमा होती है कि एक सीमा के बाहर कोई अध्यापक न बोल दे। भाई बहुत चीज़ बोलने के लिए बोला जा सकता है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलना चाहिए ना तो ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए, कक्षा 10 के स्तर के बच्चों के सामने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 12 वाले बच्चे जो है उम्रदराज होते हैं, उनको समझाने के लिए जो उससे सीख ले, समझ गए, उनके सामने कुछ चीज़ें बोली जा सकती है और हम लोग नहीं बोल पाते हैं बेटा। देखिए क्या बोलें, अब हम सवाल पर बताने चल रहे हैं बेटा। क्या बता रहे थे सवाल पर, मूलों की प्रकृति के विषय में बेटा। मूलों की प्रकृति, हाँ ये क्या कहते हैं विविक्तकर का मान। हाँ एक सवाल लिखे थे, हाँ यहाँ लिखे थे 3x स्क्वायर, मान लीजिए कुछ लिखे होंगे भूल गए तो देखिए, +5 इक्वल टू 0। अब इसका विविक्तकर ज्ञात करना है, तो इसका देखिए कैसे समीकरण हम बना रहे हैं। इसी को लिखेंगे 3x स्क्वायर, चेहरा क्या है उसका, चेहरा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही ना बेटू द्विघाती समीकरण का। देखिए ब्लैक बोर्ड पर एक ट्रेंड टीचर जो होते हैं ना, जो बीएड किए होते हैं, मन से बीएड किए होते हैं, बोर्ड पर खड़ा होंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि नहीं इनकी गति क्या है, 45 अंश के एंगल पर है, नहीं यहाँ अपना चेहरा चमकाते हैं, समझ गए। तो ये सब चीज़ें हैं, खड़ा होने की स्थिति से मालूम होता है कि अध्यापक हैं कि नहीं। तो देखिए बेटा यहाँ पर स्थिति ये बोल दी है ना कि यह चेहरा ये है ax स्क्वायर, द्विघाती समीकरण का चेहरा है। तो द्विघाती समीकरण का चेहरा की स्थिति में क्या है, यहाँ ax स्क्वायर ई वाला तो है और ई वाला है ये, लेकिन साला bx वाला नहीं है बेटू, bx वाला नहीं है। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये प्लस
बी एक्स वाला है, बी का मान 0 है तो 0 इंटू कुछ भी लिख दे, यहाँ बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी इससे और इससे कौनो अंतर नहीं है बेटा। ये यहाँ है 0 में जब 5 का यहाँ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो इसको हम 0 यहाँ लिख सकते हैं, किसी चीज़ में 0 जोड़ सकते हैं। c की जगह 5, यहाँ c जो है यहाँ 5, यहाँ 5 है। तो इस समीकरण से इस समीकरण से कुछ नहीं है, लेकिन आपको तुलना करने में आसान हो जाएगा। इसको a इक्वल टू 3, b इक्वल टू नहीं कुछ है तो b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू क्या होगा बेटो, c इक्वल टू 5। अब इसका b का d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, या b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू d भी लिख देते हैं। b का मान होगा 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना बेटो 3 इंटू देखो प्यारे बच्चों c का मान कितना है 5, तो यहाँ 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 3 12 पंजे 60, यानी इक्वल टू यह माइनस 60 हो जाएगा। तो ये ऐसे भरमाने वाले सवाल भी पूछ देखते हैं। कभी कभी सवाल ऐसे लिख देंगे कि 2x प्लस 1 अपान x इक्वल टू 3, इसका विविक्तकर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको समीकरण को तुरंत हल सॉल्व करेंगे बेटू, सॉल्व करके इसको एक लाइन में बनाएंगे, लाइन में बना के आप विविक्तकर निकाल लेंगे। ये चीज़ रही, तो हम विविक्तकर का मान बता दिए बेटा। अब मूलों की प्रकृति के विषय में हम तेजी से बता रहे हैं बेटा, क्या होता है मूलों की प्रकृति। देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले मिटा दें, तब आपको बता रहे हैं। देखो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, द्विघाती समीकरणों के मूलों की प्रकृति के विषय में हम बताने चल रहे हैं बेटा। द्विघाती समीकरणों के मूलों की प्रकृति कैसे निकाली जाती है बेटा। आप अगर विविक्तकर का मान, अगर d का मान निकाल के ही इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात की जाती है। फिर से सुन लीजिए बेटा, यानी डिस्क्रिमिनेशन, d का मान निकालने के बाद उसके d का मान कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, उसी के आधार पर बेटा ना मूलों की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। आइए लिख रहे हैं बेटा, यदि d का मान यहाँ पर लिखे हैं बेटा, यदि विविक्तकर, यानी विविक्तकर ही d होता है डिस्क्रिमिनेशन, यदि d का मान अगर 0 आता है तब मूल की प्रकृति क्या होगी। पहले इसको हम लिख दे बेटा, अच्छा कुछ बता के तब लिखे। देखिए बेटा d का मान 0 आए तब मूल की प्रकृति क्या होगा। d का मान पूर्ण धनात्मक संख्या 1 2 3 4 अनंत तक आए तब मूल की प्रकृति क्या होगा अल्फा बीटा की। यदि d का मान धनात्मक यानी 0 से अधिक, ये क्या कहता है, d इज ग्रेटर देन 0, यानी d का मान यदि 0 से अधिक है इसका मतलब धनात्मक है। धनात्मक हो तथा पूर्ण वर्गित संख्या, जैसे d का मान पूर्ण वर्गित का मतलब जैसे 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 4 16 का वर्ग है, इसी तरीके से ऐसे उत्तर आ जाए d का, तब क्या होगा। d का मान ऋणात्मक यानी 0 से कम हो तब क्या होगा मूलों की प्रकृति। यहाँ पर कुछ एक चीज़ समझा दे बेटा, देखिए d का मान 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d चाहे यहाँ लिख दे बेटा चाहे इक्वल टू करके मेरे बेटू यहाँ 0 लिख दे, बात एक ही है। यानी d का मान 0, फिर से समझा दें, ऐसे धीमी गति से ध्यान बच्चे हटाते भी हैं ना। यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर d, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, माइनस 4ac इक्वल टू d, यानी d का मान 0 है। यहाँ d का मान क्या है बेटू 0, तो यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 कब आएगा, जब b स्क्वायर का मान, इसको पक्षांतर कर दीजिए, 4ac के बराबर आ जाए। एक कंडीशन ही बना, देखिए यानी ये इसको हम पक्षांतर किए बेटा, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, यानी b स्क्वायर का मान 4ac के बराबर आएगा। कब, जब d का मान बेटू अगर आप 0 रखेंगे बेटा मेरे प्यारे बच्चों, अगर d का मान 0 रखेंगे, ऐसी कंडीशन में यह शर्त बनेगा कि b स्क्वायर 4ac के बराबर होगा। यहाँ पर क्या है, पूर्ण धनात्मक संख्या क्या स्थिति है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac यदि का मान 0 से अधिक होगा तो निश्चित है बेटा कि b स्क्वायर का मान भी 4ac से अधिक होगा। याद कर लो, यदि b स्क्वायर का मान 4ac के मान से जब ज़्यादा होगा बेटा तो एक संख्या जो होगा d का मान धनात्मक होगा। फिर से देख लिया जाए कि गलत तो हम नहीं बोल दिए।
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यानी डी से यहाँ 0 से ज़्यादा होगा। कौन कंडीशन में होगा? जब बी स्क्वायर का मान भी 4ac से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर क्या है बेटू? यही सेम शर्त है कि बी स्क्वायर का मान 4ac इक्वल टू डी का मान या तो 0 हो या पूर्ण वर्ग ये। तो ऐसी स्थिति में बी स्क्वायर का मान तो 4ac से ज़्यादा होबे करेगा और साथ ही साथ जो इस पर माइनस घटाने पाएगा वह पूर्ण संख्या में पूर्ण वर्ग में आएगा। 1, 9, 4, 16 ऐसे आएगा। इस कंडीशन में क्या है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यानी 0 से कम होगा। जब अगर 0 से कम होगा, यानी कह रहा है कि विविक्तकर का मान 0 से कम है डी का मान, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? बी स्क्वायर का मान कम होगा। किससे कम होगा? कम होगा 4ac से, यानी 4ac ज़्यादा होगा, बी स्क्वायर कम होगा। तो ऐसा मान, ऐसी स्थिति में डी का मान ऋण में आ जाएगा, यानी 0 से कम। 0 से कम मतलब कि -1, -2, -3 ये हो जाएगा बेटा। अब इस पर हम लिख देते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है। पहले लिख के तो हम आपको बताएं बेटा। देखो बेटा, यहाँ पर हम लिख दिए बेटा, अगर d का मान अगर 0 आए बाबू, अगर d विविक्तकर का मान अगर 0 आएगा ना, तो मूल जो होंगे वह वास्तविक होंगे, समान होंगे। याद कर लीजिए बेटा, 0 आने का मतलब कि वास्तविक और समान। अगर d का मान पूर्ण धनात्मक संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5 अनंत ऐसे आंसर d का मान आए तो समझ लेना बेटा कि वास्तविक असमान। लेकिन एक ध्यान है, इन दोनों में थोड़ा सा विभेद करना है बेटा। विभेद ये करना है, अगर d का मान आ गया 1, तो ऐसी स्थिति में 1 जो है ना इसका पालन करेगा। 1 पूर्ण वर्गित संख्या है, 1 का वर्ग है, तो तुरंत क्या हो जाएगा? वास्तविक समान परिमेय हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा अंतर समझ लेना बेटा। देखना, d का मान बेटू क्या करना है? 0 से ज़्यादा। d का मान 2 आ गया, 3, 5, लेकिन पूर्ण वर्ग न हो। तो ऐसी स्थिति में बेटा यह जो मूल की प्रकृति होगी यह वास्तविक, असमान, अपरिमेय। वास्तविक किसके लिए है? ये प्लस आया तो समझ लो कि वास्तविक। मेरे बेटू, अगर प्लस आया तो समझ लो वास्तविक, इसमें भी प्लस आएगा तो समझ लो कि वास्तविक। दूसरी स्थिति असमान क्या होगा? जब अल्फा बीटा के मान अलग अलग आएंगे तो यह असमान होगा। यह क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। अपरिमेय जो होगा, अगर पूर्ण वर्ग में नहीं है तो यह संख्या अपरिमेय होगा। तीसरी कंडीशन में यदि d का मान धन में, यहाँ स्मॉल नहीं कैपिटल होगा बेटा, d का मान मेरे प्यारे बच्चों प्लस में आ गया, 1, 4, 9, 16, यानी ये वर्ग है, 1, 2, 3, 4 के क्रमशः वर्ग है। अगर वर्ग में आए तो देखिए क्या इसके सामने घटित हो रही है। पहला स्थिति की यह धनात्मक है। पहली स्थिति क्या है बेटू? 1, 4, 9, 16, 25 आए तो पहला स्थिति यह है कि धनात्मक है। तो धनात्मक के लिए वास्तविक असमान हो गया। इसके बाद a पूर्ण वर्ग में है इसलिए परिमेय हो जाएगा। अगर पूर्ण वर्ग में नहीं आएगा तो यह अपरिमेय होगा। याद कर लीजिए। देखिए, अगर d का मान बार बार माइनस लिखा जा रहा है, साइड छोटा। अगर d का मान बेटा आए -1, -2, -3 यानी अनंत तक माइनस अनंत तक आए, ऋणात्मक हो, तो समझ लीजिए कि यह संख्या क्या होगा, इसका प्रकृति क्या होगी?
असमान अधिकल्पित, अधिकल्पित को ही काल्पनिक कहते हैं। अब हम आपको आंसर तुरंत पूछ के एक मिनट में हम आपको टेस्ट ले लें। जैसे डी का मान आ गया, ये जैसे क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। तुरंत इसको डी का मान निकालेंगे बेटा, तो बी का मान -8 का होल स्क्वायर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, -4 इंटू 3 इंटू ए का मान यहाँ सी का मान 9 है, तो यहाँ माइनस का वर्ग प्लस 64 हो जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा बेटू। और इसका मान आ जाए, यहाँ माइनस है बेटू, यहाँ माइनस इक्वल टू आ जाएगा, घटा देंगे तो यह माइनस में होगा हमारे पास 44। देख लेना, कभी कभी 34 44 24 का स्थिति अंतर पड़ जाता है। तो यहाँ अगर -44 आ गया तो किसका फॉलो कर रहा है, इसका डी का मान ऋणात्मक है तो डी का मान माइनस है। इसका मतलब है कि ऐसे ये जो समीकरण है, ये द्विघाती समीकरण है, इसकी प्रकृति क्या होगी, असमान अधिकल्पित या असमान काल्पनिक होगी। तो ऐसे स्थिति में आप पहचान करने बेटा जान जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए प्लस कर दिए, देखिए फिर इसी में करें प्लस हो गया, तो प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा, 108 और 64 172। 172 में क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति ये धनात्मक है, लेकिन 172 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यह वास्तविक असमान परिमेय, समझ गए बेटा, अपरिमेय। अगर यही सवाल बेटा यहाँ हो गया, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ऐसी कंडीशन में देखिए बी की वैल्यू कितना है, डी का मान हो जाएगा डायरेक्ट 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी 4 ए का मान 3 इंटू बी का मान भी 3, 8 कितना हो जाएगा 64 माइनस 36। जब इसमें माइनस करेंगे बेटू तो यहाँ हो जाएगा शायद 28 होगा, यह मान धनात्मक है, हाँ 28 होगा, धनात्मक है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वास्तविक असमान ये हो जाएगा अपरिमेय। ये ऐसी स्थिति में हो जाएगा बेटा। तो ये हम आपको बता दिए मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति पर सवाल भी पूछता है, कहा क्या देगा। अब इसी जगह से देखिए, हम इसको पहले मिटा दें। देखो बेटा, इस पर सवाल क्या बनेगा, जैसे है कि kx स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 बराबर 0, इस द्विघाती समीकरण के k के किस मान के लिए, ध्यान से सुनना बेटा, ये द्विघाती समीकरण है, k के किस मान के लिए यह मूल वास्तविक और समान होगा। सवाल नंबर 1, फिर से बोलो बेटा, k के किस मान के लिए इसकी प्रकृति, मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगी। दूसरा सवाल, k के किस मान के लिए वास्तविक असमान अपरिमेय होगा। और परिमेय के लिए भी वही स्थिति है, पूछ सकता है, हालांकि एक नहीं पूछता है, इन दोनों का एक ही है, थोड़ा सा अंतर है, तो ऐसे सवाल परिमेय के लिए नहीं पूछता है। तीसरा सवाल पूछेगा, k के किस मान के लिए जो मूल असमान अधिकल्पित है। 3 सवाल इस पर बन जाएगा। और यहाँ c का मान हम गायब किए हैं, c की जगह k कर दिए हैं। k के किस मान के लिए यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है और यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ b की जगह गायब किए बाबू, यानी इस k के लिए यह मूल कब ऐसी स्थिति में होगा, कब ऐसी स्थिति में होगा, कब ऐसी स्थिति में, कब ऐसी स्थिति में, इसका नहीं पूछा जाता है बेटा। ठीक है, इसमें सोचने पर ज़्यादा दिमाग का खर्च है, समझ गए। कक्षा 10 के स्तर का जब बच्चा अपने आप ही समझ जाता है, जब ज़्यादा तेज हो जाता है, तब ये चीज़ जानकारी हो गई। तो एक सवाल हम हल कर देते हैं बेटा। देखिए, मूल वास्तविक समान के लिए हम इसी सवाल को कर देते हैं, समझ गए। मूल वास्तविक समान के लिए क्या शर्त है, शर्त यही है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी, यानी इक्वल टू 0, यही ना होता। b डी का मान 0 आना चाहिए,
तो तुरंत b का मान कितना है 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 है इंटू c का मान बेटू k है इक्वल टू 0। तुरंत यहाँ किए क्या बेटा 8 वाटे 64 माइनस 4 दूनी के 8k इक्वल टू 0। पक्षांतर कर दिए बेटा, इसी को कर दीजिए, लीजिए 64 इक्वल टू 8k हो गया और k इक्वल टू जो हो गया बेटा k इक्वल टू हो जाएगा 64 बटे 8 इक्वल टू 8। यानी k के जगह बेटू यहाँ कहाँ गया सॉरी, इस k के जगह 8 रख देते हैं तो समझ लीजिए कि यह मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। दूसरा सवाल तुरंत मिटाते हैं ये। तो दूसरा सवाल क्या है, k के किस मान के लिए मूल वास्तविक असमान अपरिमेय है या मूल वास्तविक असमान है, ये नहीं भी नहीं कहेगा बेटा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मेरे बाबू यह हो जाएगा, तुरंत लिखेंगे b स्क्वायर, यही कि d का मान 0 से ज़्यादा हो जाए, तो कहने का मतलब तुरंत इसको मिटा देंगे, यह d का मान 0 से ज़्यादा हो जाए तो तुरंत हो जाएगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो होगा यह 0 से ज़्यादा होगा। ये जब 0 से ज़्यादा तब होगा बेटा जब b स्क्वायर का मान यानी यह मान इससे अधिक होगा, यानी b स्क्वायर का मान इससे अधिक होगा, यानी तब ये अपने आप अधिक में से कम घटाएंगे तो 0 से ज़्यादा हो ही जाएगा ना, धनात्मक हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में b स्क्वायर माइनस 4ac एक कंडीशन आ गया, यानी कि एक कंडीशन ए कब आएगा जब b स्क्वायर का मान ज़्यादा होगा। तो b का मान कितना है बेटू 8 का स्क्वायर माइनस 4 सॉरी यहाँ का ये वाला है ना, ध्यान हट गया, लगा गाना बजने बसंत पंचमी के अवसर पर। देखिए यहाँ हो गया बेटू 4 इंटू ए का मान कितना है 2 है, सी का मान कितना है बेटू यहाँ k है, ए ये तो 8 वाटे 64 यहाँ 8k, तो यहाँ हम लगा दे रहे हैं कि यानी 8k का मान 64 से ज़्यादा कौन स्थिति में आएगा बेटा, यानी कहीं गलत तो नहीं लिखा गया, रुक जाइए कुछ गलत लिखा गया, 8 वाटे 64 ध्यान हट गया बेटा। b स्क्वायर माइनस 4ac सही है, ए भी सही है, यहाँ 8 स्क्वायर माइनस 4k, यानी अब यहाँ देखिए यहाँ पर समझदारी है बेटा, बेटू ध्यान से सुनना, यही देखिए यही लाइन आपको बहुत बारीकी से समझना है। 8 स्क्वायर माइनस जब a ज़्यादा होगा यह कम होगा, यानी k का मान 8k इज लेस देन 64, यानी k का मान जो होगा यह 64 बटे 8 से कम होना चाहिए, यानी k यानी k का मान जो होना चाहिए, गलत हो गया क्या, k का मान 8 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, ठीक है। k का मान बेटा ना 8 से कम होना चाहिए, अगर 8 से कम आएगा तो 8 वाटे 64, 4 दूनी के 8, 8 पंजे 40, 8 साते 56, यानी ठीक है k का मान जो होगा इससे कम होगा। यहाँ बारीकी समझना है इस जगह बेटा। अगला क्या है बेटू, हाँ अगली स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों यही सवाल कर देगा, क्या कह देगा, लीजिए एक इसमें का बता दें, यहाँ के लिख दिए हैं तो 2 टक्के हो गया, यहाँ से कुछ गलत लिखा गया है बेटा, यहाँ मान लीजिए चलिए 2 हो गया, यहाँ गलत लिखा गया था, बोले थे कुछ लिख दिए कुछ, हाँ इसमें सवाल पूछ देगा। चलिए इसका बता देते हैं, k के किस मान के लिए अधिकल्पित होगा, k के किस मान के लिए अधिकल्पित यानी असमान होगा। तो ऐसी स्थिति में d का मान यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो होगा यह 0 से कम होगा। तो b स्क्वायर, b का मान कितना है 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है k, c का मान कितना है बेटू इंटू 2 ये 0, तो 8 वाटे 64 माइनस 4 दूनी के 8k यानी 0 से बेटू यह 0 से कम कब आएगा जब k का मान देखिए
8 आठे 64, 64 में से 64 गया 0, 8 पर 0 आ रहा है। 7 करते हैं, 8 साते 56, 64 में से 56 गया 8, यानी इसका मान 0 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 0 से कम करने के लिए यहाँ हो जाएगा 64, 64, एक मिनट, यानी 8K का मान जो है 64 से ज़्यादा हो, या तो यहाँ हो जाएगा K का मान 64/8 से ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल टू 8, सॉरी, यानी K का मान जो होना चाहिए यह 8 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ थोड़ा बारीकी समझना होगा। देखिए बारीकी समझाएंगे ना तो 5-7 मिनट 10 मिनट लगेगा। आप अपने से भी समझ लीजिए कि यहाँ K का मान अगर 8 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, 8 से कम रखेंगे तो धनात्मक हो जाएगा, 8 से ज़्यादा रखेंगे तो ऋणात्मक होगा, यानी 8 K का मान 8 से ज़्यादा। अपने से दिमाग लगाइएगा बेटा।